कि दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादां न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, डरने का मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आज आपको भारतीय भूगोल की कक्षाएं आरंभ कराने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपने वादे के अनुसार आपको विश्व भूगोल के 25 से 26 वीडियोस प्रोवाइड कराएं, और आज से मैं आपको जो है विश्व भूगोल को अभी यहाँ पे सीरीज रोकता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा भारतीय भूगोल के बारे में एक रुचिकर और विशेष अध्ययन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारतीय भूगोल की मैं 2 कक्षाएं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे वीडियोस पुट अप कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे इसमें जो है कि भारत के द्वीपों, मूंगा द्वीपों और प्रवाल के विषय में आज आपको जो है रुचिकर जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें अंत तक और आप देखें कि आज आपने क्या सीखा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं अपना लेक्चर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जो है, आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले आप जानें कि अंडमान निकोबार से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वतमाला जो है, ये आपकी ये पूरा है आपका पश्चिम से पूर्व तक। यहाँ इधर आपका जो म्यांमार पड़ता है, ये आप जानते हैं ना म्यांमार। म्यांमार में हम लोग क्या बोलते हैं हिमालय को? अराकान योमा, अराकान योमा, ठीक। ये म्यांमार में नाम है। यही हिमालय पर्वत का जो दक्षिणतम विस्तार हुआ है, ये आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में, ये क्या है आपकी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में क्या सिंक हो चुका है, डूब चुका है आगे। लेकिन यही जो आपका है जो आपका हिमालय पर्वत है, ये इसी का दक्षिणतम विस्तार ही हमारे अंडमान और निकोबार नामक द्वीपों के रूप में, कई सारे सैकड़ों द्वीपों के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है, जिनको यहाँ पे दिखाना असंभव है। तो उसमें से हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि अंडमान निकोबार में जो है, अंडमान में आपको यहाँ पे मैं 4 द्वीपों के बारे में बताऊंगा और निकोबार में 2 द्वीपों के बारे में बताऊंगा। तो अंडमान निकोबार में 4 द्वीप कौन कौन से हैं? सबसे जो उत्तरी आता है वो क्या है? उत्तरी अंडमान कहा जाता है, ये वाला उत्तरी अंडमान। ठीक, उत्तरी अंडमान। फिर उसके बाद जो आता है, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान हो गया आपका। फिर आपका जो ये आएगा, ये दक्षिणी अंडमान होता है, ठीक। फिर आपका जो लास्ट वाला होता है, ये कौन सा होता है? तो ये होता है लिटिल अंडमान। तो आपने यहाँ से देख लिया कि जो है आपकी अंडमान सीरीज की 4 मैंने अंडमान श्रेणियों के बारे में आपको बता दिया। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये है कुछ सीरीज 1 2 3 4। अब जो ये आपका लास्ट में पड़ता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में आपको एक सगरा समुद्र मिलता है। ये इसका नाम होता है चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद आप जब इसके दक्षिण में जाओगे तो आपको यहाँ पे पड़ता है कार निकोबार। ये वाला जो पॉइंट है, ये है कार निकोबार। और ये आपका कैसा है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो निकोबार सीरीज में 2 आपके पड़ते हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब ये जो आप देखोगे कि निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो कार निकोबार, मैंने आपको बताया। इस कार निकोबार के उत्तर में ये, और जो अंडमान सीरीज है, अंडमान द्वीपों की जो सीरीज है, इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है, दक्षिणी कौन सा है? लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान के दक्षिण में और कार निकोबार के उत्तर में ये एक चैनल सगरा समुद्र पाया जाता है, इसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक।
तो ये 10 डिग्री चैनल है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। तो मैंने बताया कि ये अंडमान सीरीज के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसके कुछ अंदर फैक्ट्स हैं, चूँकि जो द्वीप है वहाँ है, तो कई सारे द्वीप यहाँ पे आपको जो दिखाई नहीं जा सकते, आप उसमें देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने द्वीप बनाए थे, ये आपका उत्तरी अंडमान था, ये आपका मध्य अंडमान था, ये आपका दक्षिणी अंडमान था, ये आपका लिटिल अंडमान था। ठीक, फिर इसके बाद ये 10 डिग्री चैनल मैंने बता दिया आपका, और इसके बाद आप जब पहुंचोगे तो ये आपका कार निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। अब जो ये अंडमान द्वीपों की सीरीज है, यानी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान के, इसी में यहाँ पे पूर्व में 2 द्वीप पाए जाते हैं, 2 और द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से द्वीप हैं वो? तो एक तो पाया जाता है आपका बैरन द्वीप, और एक पाया जाता है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप पे आपका सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। और खैर इसकी बात अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे फिर से। तो यहाँ पे जो आपका बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप पे आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जहाँ से आज भी धुआं उठ जाता है, कभी कभार ज्वालामुखी है, लावा वावा निकलता है, यानी एक्टिवेट। और जो आपका नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम में जो है ये आपका डीएक्टिवेट है, यानी यहाँ सुसुप्त का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, देखिए आप, सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी इसका मतलब है कि आज से कभी सैकड़ों करोड़ों हजारों सालों वर्षों पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ज्वालामुखी था, लेकिन आज यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं है, आज सुसुप्त हो चुका है, शांत हो चुका है एकदम, यहाँ से अब लावा नहीं निकलता है। ठीक है। जो आपका उत्तरी अंडमान है, इस पे अंडमान सीरीज की एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम बताया मैंने? सैडल पीक। ये आपकी सैडल पीक हो गई। ये आपके कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में है, उत्तरी अंडमान पे सैडल पीक पाई जाती है। अंडमान सीरीज के पूर्व में मैंने बताया 2 द्वीप, नारकोंडम और बैरन द्वीप। ठीक, ये नारकोंडम था और इसका नाम क्या है? बैरन। बात समझ गए? ठीक है। तो बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। अब चलिए हम लोग, तो यहाँ से आपको लगता है मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे, मेरे साथ आइए पहले, भारत के दक्षिणतम सिरे पर ये आप देख रहे हैं, आपको मैप में दिख रहा होगा, ये आपका दक्षिणतम सिरा है। ठीक, यहाँ पे आप एटलस में देखेंगे तो ये कुछ नुकीला सिरा यहाँ पे दिखेगा, जो भारत का दक्षिण पूर्वी कोना है, ये वाला जो आपका कोना है, ये कुछ ऐसा है, मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो द्वीप है बसा है, ये द्वीप है। आप एटलस में मेरे साथ देखते रहिए, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ क्योंकि हो सकता है मैप में आपको कम सही से दिख रहा हो। देखिए मैंने बताया ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम क्या है? ये है आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है और खाड़ी है यहाँ पर। ये आपका श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका। क्लियर? श्रीलंका के भी, और यह जो भारत का दक्षिणतम सिरा है आपका कन्याकुमारी जो यहाँ पे पड़ता है, और कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के दक्षिणी सिरे से और जो श्रीलंका के उत्तरी सिरे के बीच में यहाँ पे एक समुद्र पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? ये कैसी खाड़ी है? ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी यानी मन्नार बे, मन्नार बे। क्लियर? मन्नार बे जो है आपका, यहाँ पे आपकी अब मन्नार की खाड़ी में ही पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप आपको क्लियर होगा। इसी पंबन द्वीप पर, ये पंबन द्वीप का हिस्सा है, मैं आपको मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये आप पंबन द्वीप देख रहे हैं, इसके इस हिस्से पर यानी उत्तर पूर्वी हिस्से पर यहाँ पर पड़ता है आपका रामेश्वरम। काफी पवित्र स्थल है, यहाँ पे मंदिर वगैरह भी हैं।
आपने पिक्चर देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, जहाँ पे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान जो है अपने पिताजी की अस्थियां को विसर्जन करने जाते हैं। तो यहाँ पे जाने का तरीका कैसे है, क्योंकि ये भाई यहाँ पे समुद्र है, समुद्र में है तो जाना पड़ता है, एक रोड के द्वारा जीप वगैरह से, कार वगैरह से जाया जाता है। ये तो आप जान सकते हैं, जब आप जाएंगे तो घूमिएगा, ठीक है, ज़रूरी है, घूमना चाहिए। ठीक, अब आप यहाँ पे देखोगे जो आपका ये सिरा जो मैंने बताया यहाँ, तो ये अब जो आप इस जगह पे जाओगे, इसका जो सबसे दक्षिणतम किनारा किसका, पंबन द्वीप, ये है क्या भाई, इसका नाम आप जान लेते हैं, पंबन आइसलैंड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, धनुषकोटी, धनुषकोटी, ये क्या है, धनुषकोटी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो धनुषकोटी है यहाँ पे, और ये श्रीलंका का जो है द्वीप है यहाँ पे, इसको बोलते हैं तलाई मन्नार द्वीप, तलाई मन्नार। तलाई मन्नार से लेकर धनुषकोटी तक एक ब्रिज बना है, इसी को राम सेतु कहते हैं। राम सेतु आप कह लीजिए या एडम्स ब्रिज कह लीजिए, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज कह लीजिए। इसी को बहुत लोग आदम का पुल कहते हैं, आदम का पुल, आप समझ गए। यानी तलाई मन्नार द्वीप बोलिए, सॉरी अंडमान एडम्स ब्रिज बोले, या आप आदम का पुल बोल लें, या राम सेतु, यही है जो समुद्र में डूब गया है। और ये पूरा ब्रिज था पहले, जो है आदिकाल में हुआ करता था। तो ये आपका तलाई मन्नार द्वीप से लेकर के धनुषकोटी तक का जो ये पुल है, इसी को राम सेतु बोलते हैं हम लोग। तो आई थिंक आपको ये भी अब क्लियर हो गया होगा राम सेतु के बारे में, अब आपको जानकारी पूरी मिल चुकी है। ठीक, यानी आपको सब चीज़ बता दें, पंबन द्वीप ले लीजिए, धनुषकोटी ले लीजिए, रामेश्वरम ले लीजिए, ये सब कोई कहाँ है, ये सब मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब आगे हम लोग जानेंगे जो आपका पड़ता है। अब आपसे यहाँ पहले बात कर लेते हैं। चूँकि आप जानते हैं जो आपकी गंगा नदी है, ये हिमालय में यहाँ से निकलती है गोमुख से, और ये यूँ बहते हुए आती है भारत के, उत्तर भारत के मैदान में। यहाँ से आप देखते हैं कि ये इसकी एक जो शाखा होती है वो दक्षिण की तरफ कट जाती है, अलग हो जाती है इससे, और एक निकल जाती है इधर भागीरथी बनते हुए। इस शाखा को हम क्या कहते हैं, यही है हमारी हुगली नदी। ठीक, हुगली, हुगली नदी। कोलकाता कहाँ में बसा है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट अकेले गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अलग से बनाता हूँ। देखिए, ये आपकी हुगली नदी है। कोलकाता एकदम समुद्र तट पर नहीं बसा है, कोलकाता आपका यहाँ बसा है, यानी नदी के अंदर बसा है, मतलब समुद्र का मुहाना नहीं, नदी पर बसा हुआ है बंदरगाह। यानी कोलकाता समुद्र का बंदरगाह नहीं, कोलकाता नदी का बंदरगाह है कोलकाता। बात क्लियर? कोलकाता यहाँ है, और हुगली क्या है, हुगली भी बंदरगाह है, लेकिन कैसा है, नदी बंदरगाह है। ठीक, यानी ये आपका जो है नदी बंदरगाह है हुगली। अब ये आपकी नदी कौन सी है, हुगली नदी, हुगली नदी। ठीक, अब क्योंकि ये नदी बंदरगाह है, और आप देखोगे इसके जो तट पर दो बंदरगाह पाए जाते हैं, दो आपके द्वीप पाए जाते हैं इसके तट पर, एक ये, एक ये। अब मैं इनके नाम बता देता हूँ। एक का नाम है जो वो है गंगा सागर, गंगा सागर, और एक द्वीप है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप है। ठीक, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, न्यू मोर द्वीप है। अब न्यू मोर द्वीप जो है, न्यू मोर द्वीप के बाद ये तो आपके यहाँ के हो गए बंगाल वाले, हुगली नदी पर। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा आप मेरे साथ यहाँ पे आइए। ये आपकी उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा से में एक नदी बहती है, ब्राह्मणी नदी। कौन सी है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी है। इसके तट पर भी एक
बसा है द्वीप, इसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। इसी का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, यहाँ पर से भी परीक्षण किए जाते हैं, जैसे अग्नि की सीरीज होती हैं। अग्नि की कितनी सीरीज बन चुकी हैं? 1 2 3 4, अग्नि 5 तक बन चुकी हैं। तो इन सब का अग्नि सीरीज जो मिसाइलें हैं, इनका परीक्षण व्हीलर द्वीप से किया ही जाता है। और आपको बता दें, अग्नि सीरीज की आविष्कार जो है अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। तो इसीलिए इस द्वीप का, व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, व्हीलर द्वीप के बाद अब हम लोग आगे द्वीप जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश और जो आपका ये बॉर्डर है, आपका कोरोमंडल तट और ये अपना गोलकुंडा तट या आंध्र तट जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी एक द्वीप पाया जाता है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा काफी महत्वपूर्ण द्वीप है। इस पे आप मान लीजिए, इस पे तमिलनाडु का थोड़ा सा अधिकार है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लेकिन आप मान के चलिए इसका 85 से 90% इसी का अधिकार है और रिमेनिंग जो बचा वो इसका है। श्रीहरिकोटा पर ही स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, यहीं पर आपका इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड स्थित है। इसरो का लॉन्चिंग पैड, इसरो का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। यानी जहाँ पे अंतरिक्ष के लिए सैटेलाइट जहाँ लॉन्च किए जाते हैं, लॉन्च किससे किए जाते हैं? PSLV, GSLV, यही रॉकेट्स होते हैं। यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपके फुल फॉर्म होते हैं। तो आप सबको ये सब पता है। तो आपको ये भी पता चल गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। आगे आ जाइए आप इधर चर्चा करते हैं। आपका पश्चिमी तट पर आते हैं। ये आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आपकी बहती है जो अमरकंटक पठार से निकलती है, वो आगे पढ़ाएंगे नदियों में। तो यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर एक बंदरगाह स्थित है। इसका नाम क्या है बताइए आप। और फिर इसके बाद जो ये मुंबई है, इसका नाम आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, मुंबई जो है, मुंबई चूंकि आप देखेंगे तो ये तक आपका पश्चिमी तट ऐसे जाता है। मुंबई के पास में आप तट देखोगे तो ये तट कुछ अंदर झुक गया है, अंदर। अब इसके उत्तरी छोर पर आप देख पा रहे हैं मैप में, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ ये जो दबा हुआ है, लेकिन इसका जो उत्तरी किनारा है, मुंबई यहाँ पर बसा है। और यहाँ पे द्वीप है, साल सीट द्वीप, साल सीट, यहीं पर मुंबई बसा है। यहाँ सागर कौन सा है? अरब सागर। तो पहला क्वेश्चन तो मुंबई अरब सागर के तट पर बसा है, साल सीट द्वीप पर बसा है। मुंबई के दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पर एक द्वीप और है, ये, इसका नाम क्या है? एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो एलिफेंटा द्वीप, साल सीट द्वीप आपको बता दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग, जो कि थोड़ा सा और आपको समझने वाला क्षेत्र है, वो ये है कि आप जब दक्षिण में आओगे, यहाँ पे आप देखोगे, आप भारत के दक्षिण और क्या बोलते हैं, भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ पे आपका ये लक्षद्वीप पड़ता है। ये क्या है? लक्षद्वीप दिख रहा है आपको? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, अब लक्षद्वीप का निर्माण जो कि मूंगा चट्टानों द्वारा हुआ है, अभी मैं इसकी पूरी क्रियाविधि आपको समझाता हूँ। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कैपिटल कवरत्ती, ये आपकी कवरत्ती कैपिटल हो गई। लक्षद्वीप में जो यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है, इसका नाम क्या है? एंड्रोट।
एंड्रोट, ये हो गया एंड्रोट। एंड्रोट के ही दक्षिण में, एंड्रोट के दक्षिण में आपको जब मैं थोड़ा सा इधर दिखा दूं, मान लीजिए ये आपका है लक्षद्वीप है आपका, ये क्या है, लक्षद्वीप, ठीक, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के यहाँ पे आपका एक द्वीप आ जाता है जिसको बोलते हैं एंड्रोट। एंड्रोट के दक्षिण में एक द्वीप आ जाता है मिनिकॉय। ये दोनों ही एंड्रोट और मिनिकॉय किसके हैं, ये एंड्रोट और मिनिकॉय दोनों ही लक्षद्वीप के द्वीप हैं, ठीक, बात क्लियर। और ये दोनों ही द्वीप कैसे बने हैं, मूंगा चट्टानों से बने हैं। मूंगा चट्टानों से, हालांकि द्वीप नहीं है, एक और देश है मालदीव, वो भी इसके दक्षिण में है, वो अलग एक देश है, उसका भी निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। अभी मूंगा चट्टानों की विशेषताएं हम लोगों को चर्चा करनी है, तो उसमें मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक तट के पास के जो भी महत्वपूर्ण द्वीप थे मैंने चर्चा कर लिए हैं, हमने चर्चा कर लिए हैं। अब हम बताते हैं जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण जो हुआ है, इसकी क्रिया विधि क्या है। आखिर क्रिया विधि से तात्पर्य है कि ये मूंगा चट्टानें बनती हैं, ये कैसे बनती हैं, इनका निर्माण कैसा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आप पहले जानिए, इधर देखिए कैसे होता है। देखिए समुद्र की जो सतह होती है, जो समुद्र का निचला क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। क्या आप कह सकते हैं कि जो समुद्र की सतह होती है क्या एकदम सिंपल प्लेन होती है, समतल नहीं होती है, वो ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा होती है। कैसी, मान लिया जैसे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो ये जो उठा हुआ भाग होता है ये एक चबूतरे की तरह काम करता है, चबूतरा, ठीक, समझ रहे हैं, जो एक उठा हुआ भाग होता है। अब इसको बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, जो मूंगा होता है, खोल जो होता है, जैसे आप शंख वगैरह मौरंग में देखते हैं, ठीक, तो मौरंग गिट्टियों में जो आप देखते हैं, घरों के जो भवन निर्माण सामग्रियां आती हैं उसमें भी आप देखते हैं। और जो मूंगा होता है, पहली बात तो मूंगा बनता कैसे, ये प्रवाल होता है जिसको कोरल बोलते हैं इंग्लिश में, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ बोलते हैं, क्या, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। हम मूंगा चट्टानों की बात कर रहे हैं। मूंगा कैसा होता है, ये कुछ इस शेप में होता है, ये खोल टाइप का होता है। इसका जो खोल होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को चूना भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, आई थिंक सबको पता होगा। यही इनका क्या है, यही इनका भोजन है, फूड है, ये इसको खाते हैं। तो इस तरह की एक आकृति बन जाती है, ये खाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये कोई एक मूंगा नहीं होता है जो कि बना दे, इसमें करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में मूंगा होते हैं जो मूंगा चट्टानों का निर्माण करने में अपना सहयोग देते हैं। ये एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अब कैसी कॉलोनी होती है, कहने का मतलब एक परिवार की टाइप में रहते हैं। कैसा परिवार, देखिए, तो ये चीज़ आपको पता होगी। अब मैं दिखाता हूँ इनका जो रहने का कैसा तरीका है। मान लीजिए ये मूंगा है, 1 2 कुछ ऐसी सीरीज चल रही है, फिर ये ऐसी 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 चल रही है, ये चल रही है, ये आपने देखा होगा कि मैंने बीच में कुछ गैप भी छोड़ा है, क्योंकि मूंगा चट्टानें जो होती हैं पूर्ण रूप से ये ठोस नहीं होती, होती तो ठोस है, लेकिन इनके बीच में इनकी आकृति की कुछ विशेषताओं विभिन्नताओं की वजह से जो है इनकी शेप में जो डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं उसकी वजह से इनका जो यहाँ पे बीच में दरारें पाई जाती हैं, दरारें पाई जाती हैं। और इन दरारों की भी इनके लिए कीमत है, इनकी विशेषता है, इनके लिए ये फायदा करती हैं। ये दरारें क्या फायदा करती हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रवाल भित्ति के बारे में आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। कोरल रीफ जो मैंने बताया है, कोरल रीफ यानी इंग्लिश हिंदी कहते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक। प्रवाल भित्ति के बारे में ये होता है कि ये चबूतरे से होती हैं। प्रत्येक कोरल की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेट 2 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर की, ठीक। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। लंबाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर की होती है। ये समुद्र में जो चबूतरा जैसा उठा हुआ उभरा हुआ भाग होता है वहां से निर्माण करती जाती हैं और करोड़ों की संख्या में होती हैं
और लाखों साल, हजारों साल बीत जाते हैं, तब एक चट्टान का निर्माण होता है। बात समझ गए आप? अब जो ये चट्टान का निर्माण होता है, ये सब जल भरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, आप ऐसे देखिए, ये सब पूरा जल भरा हुआ है। जो ऊपर की सतह है, यहां पर बन जाता है द्वीप। क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है। और जो यहां सतह होता है, यहां से आरंभ होता है निर्माण, आरंभ होता है चट्टानों का निर्माण। आप बात क्लियर हो गई ना आपको? ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, और जानकारी जानते हैं कि ये मूंगा तो ये आपको क्लियर होगा कि मूंगा बनता कैसे है, मूंगा चट्टानें कैसे बनती हैं। अब ये लाखों करोड़ों वर्ष का प्रोसेस होता है जिस प्रकार एक चट्टान बनकर क्लियर होती है। इसके उदाहरण की बात करें अगर कौन कौन से हैं, तो आप जान लीजिए जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद आप और ले लें तो नीचे मिनिकॉय, एंड्रोट, और इसके बाद मालदीव ले लेते हैं। मालदीव का निर्माण भी इसी तरीके से हुआ, हालांकि मालदीव एक अलग देश है, तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं इसकी। आगे जानते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है काफी परीक्षाओं में, कि मूंगा चट्टानें जो होती हैं, इन मूंगा चट्टानों का निर्माण धरती में या समुद्र में किस क्षेत्र में होता है। तो आपको मैं समझाता हूं, देखिए एक मिनट, ब्लैक से दिखाता हूं। ये आपका 360 डिग्री होता है, ये आपका क्या है 0 डिग्री, यानी ये इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद ये आपका 23 डिग्री हो गया, 23.5, यानी ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। ये जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं ये हमेशा लंबवत पड़ेंगी विषुवत रेखा पर, और गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो हालांकि विषुवत रेखा पर होती है, लेकिन यहाँ तक बनी रहती है, चाहे 23 डिग्री 23.5 डिग्री आप दक्षिण में जाएं, 23.5 डिग्री उत्तर में जाएं। तो ये कैसा क्षेत्र होता है? गर्म क्षेत्र होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या यूं कह लीजिए हाई प्रेशर जोन होता है ये। अब हाई प्रेशर जोन ये होता है, ऊपर तो लो प्रेशर जोन होता है, और ये तो शीत ऋतु वाले क्षेत्र हैं, शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि मूंगा चट्टानों का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, या इन दोनों में होता है, या इनमें से किसी में नहीं होता है, या उच्च उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, आप किसका जवाब देंगे? सीधे आपको जवाब देना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक, आप समझ गए? यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही इनका क्षेत्र होता है, यानी गर्म क्षेत्रों में होते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मूंगा चट्टानों का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक और अगर मैं बता दूं, आप भारत कहाँ है आपको दिखा दें, तो भारत आपका ये है 6.5 डिग्री पिगमेलियन पॉइंट, आपको बताया नहीं है, हो सकता है तो आप जानते हैं, ये जो पहले पिगमेलियन पॉइंट बाद में क्लियर करता हूँ। तो देखिए भारत 6.4 डिग्री यहाँ पे है आपका जो है, हालांकि मुख्य जो भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन यहाँ पे आपका 6 डिग्री 4 मिनट से जो पिगमेलियन पॉइंट है, यानी जो ग्रेट निकोबार वाला रीजन है आपका। ठीक, ऑस्ट्रेलिया आपका कैसा है? कुछ रफ डायग्राम मैं बनाता हूँ, आप समझ लें। इसका जो ये भाग है ये क्या है? जो उत्तरी भाग है उत्तर पूर्वी, इसको बोलते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के साथ साथ एक रीफ का निर्माण हुआ है, रीफ ये भी मूंगा चट्टानों की बनी है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? इधर ही तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी इस क्षेत्र में आता है, अर्थात इस क्षेत्र में साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में छिछला समुद्र है यहाँ पे। और विशेष बात, जो मूंगा चट्टानें होती हैं इनका निर्माण समुद्र में, गहरे समुद्र में होता है या हल्के समुद्र में होता है।
तो आप मैप में भी देख सकते हैं। मूंगा चट्टानें जो होती हैं इनका निर्माण छिछले समुद्र में होता है। छिछला कहाँ होता है? मान लीजिए ये कोई भारत का तट है, तो यहाँ पे जो समुद्र होगा ये छिछड़ा होगा, तो इसका कलर कैसा होता है? आसमानी कलर का होता है। और जब अंदर जाते हो तो आपका गहरा नीला होता जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। जहाँ गहरा नीला आपको दिखाएगा वहां पे समुद्र गहरा होगा, और जहाँ पे छिछड़ा आसमानी दिखेगा, छिछड़ा होगा आसमानी दिखेगा, गहरा नीला होगा तो गहरा दिखेगा। बात समझ में आ गई? यानी कोरल रीफ आपके कहाँ पाए जाते हैं? हमेशा छिछले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्वींसलैंड के साथ साथ एक रीफ बनती है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ आपको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका कुछ ऑस्ट्रेलिया है मान लीजिए, इसके साथ साथ ये जो है ये आपका प्रदेश जो है ये पूरा क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड ये आपका जो है ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ का विस्तार साथ साथ में है। अब ये इतनी कठोर होती है कि आपको बता दें कि अगर इधर से सुनामी भी आती है, ये अगर सुनामी भी आती है, सुनामी इसको भी ये रोक सकती है। यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इधर कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी इसके जो मुख्य शहर हैं आपको तो पता ही है, सिडनी, मेलबर्न और आपका जो है ब्रिस्बेन वगैरह सब कहाँ पे बसा हुआ है? सब आपका यहीं पे बसा हुआ है। ठीक, खाली एक महत्वपूर्ण शहर है वो पर्थ है, जो कि आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बसा है। ये सब मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूरा पढ़ा चुका हूँ, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या है तो आप वहाँ पढ़ लीजिए, वहाँ मैंने इसके ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो आप समझ गए कि एक उदाहरण मैंने दिया कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोरल रीफ का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ है। आप बात समझ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं जो अभी छूट गया था। वो क्या था कि जो आपका कार निकोबार था, ग्रेट निकोबार था, और इधर आपका लिटिल अंडमान था, बीच में 10 डिग्री चैनल था। जो आपका ग्रेट निकोबार है, ये क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में हुआ क्या है? ग्रेट निकोबार जो आपका है इसी में पाया जाता है आपका पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। ये आपका द्वीपों समेत भारत की स्थिति होती है, जहां से 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत की सीमा मापी जाती है। आप समझ गए? यानी नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड से 6.4 डिग्री नॉर्दर्न से इसकी मेजर की जाती है। भारत की जो सीमा होती है दक्षिणी, जो कि आपके यहाँ पे पड़ती है, ये जो भारत है आपका, ये आपका श्रीलंका है, तो इस जगह से करीब मापी जाती है अंडमान निकोबार के साथ साथ। आप बात क्लियर? ओके, तो ये बात भी आपकी अब हमने क्लियर कर दी है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी जान लीजिए मूंगा चट्टानों की। विशेषता में ये होता है कि जो मूंगा चट्टानें होती हैं ये जिस खोल में रहती हैं, बीच में मैंने बताया कि ये जो दरारें पाई जाती हैं ये इनके लिए सुरक्षा का भी काम करती हैं और भोजन का भी काम करती हैं। प्लस अब ये एक कलर की नहीं होती हैं, ये रेड, पिंक, येलो, 2-4 कलर की होती हैं। तो इसके लिए जो मछली के बच्चे होते हैं इनके लिए नर्सरी का काम करती हैं। ठीक है, प्लस सुरक्षा से तात्पर्य जैसे कोई बड़ी मछली है, छोटी मछलियों को खाने आती है, तो ये क्या करती हैं? ये बाहर अभी तो टहल रहे, डांस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही देखी बड़ी मछली सट से इसके अंदर प्रवेश कर गई। अब बड़ी मछली तो इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन छोटी मछलियां इसमें प्रवेश कर जाती हैं, इस वजह से सुरक्षा का काम। भोजन, इसी को इनका खाना है, यही खा करके मर जाती है, इनको दूसरा खाता है, फिर वो मरता है, तीसरा खाता है, फिर मरता है, इस तरह चलता है। ये इनको खा भी जाती हैं। गोताखोर जो होते हैं उनके आकर्षण का केंद्र होता है, गोताखोरों के अट्रैक्शन का सेंटर होता है, अट्रैक्शन सेंटर ऑफ गोताखोर। गोताखोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप बताइएगा। ठीक है, तो गोताखोरों के आकर्षण का केंद्र कहते हैं, जो गोताखोरी कर लेते हैं उनको पता भी होगा कि अंदर कैसा दिखता है। ठीक, तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। गोताखोरों के आकर्षण का केंद्र, मछली के बच्चों के लिए नर्सरी का सेंटर, उनकी सुरक्षा, भोजन, ये सब देखता है। आपको बताया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहता है। तो आई थिंक आपको जो है भारत के द्वीपों, मूंगा द्वीपों और प्रवाल भित्ति जो मैंने बताई कोरल रीफ,
इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है कि प्रवाल क्या है, प्रवाल क्या है। अब आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक खोखला पदार्थ होता है। खोखला एक चट्टान के नुमा ठोस आकृति होती है जो करोड़ों संख्या में मिलकर के एक चट्टान का निर्माण करते हैं, जिसका ऊपरी भाग जो है वो खोखला बनता है और जो आप ऊपरी भाग जो होता है वो द्वीप बन जाता है और निचली भाग सतह का निर्माण करता है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं जिनको इसकी खासा ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ, आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको लगता है कि हालांकि आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैंने फेस के साथ बनाया है, बाकी इससे पहले 25 से 26 वीडियोज़ मैं दे चुका हूँ जो विदाउट फेस थे। तो अगर मेरे से कोई कमी रह भी जाती है तो आप लोग सजेस्ट कीजिए, ठीक है। आपका जो सुझाव होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा, लेकिन मैं आने वाले दिनों में और बेहतर करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये काम अकेले नहीं हो सकता है। मैं शिक्षा दे सकता हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, बिल्कुल कराऊँगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस मेरा सपोर्ट करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करना है। समझ गए आप? ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए और कमेंट करिएगा। कमेंट करना मत भूलें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।